हेलो स्टूडेंट्स, ये कक्षा 6 की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 1 है और आपका 5वां चैप्टर है अक्षरों का महत्व। अक्षरों का महत्व गुणाकार मूल्य द्वारा लिखा गया है। इसमें लेखक ने अक्षरों की खोज किस प्रकार हुई तथा अक्षरों का हमारे जीवन में कितना महत्व है बताया है। आपका चैप्टर इस प्रकार है, अक्षरों की कहानी। यह पुस्तक अक्षरों से बनी है। सारी पुस्तकें अक्षरों से बनी है। तरह तरह की पुस्तकें, तरह तरह के अक्षर। लेखक कहता है ये पुस्तक अक्षरों द्वारा बनी है और सारी जितनी भी पुस्तकें होती हैं वह अक्षरों से ही बनी जाती हैं। दुनिया में अब तक करोड़ों पुस्तकें छप चुकी हैं। हजारों पुस्तकें रोज छपती हैं। तरह तरह के अक्षरों में हजारों की तादाद में रोज ही समाचार पत्र छपते रहते हैं। लेखक कहता है दुनिया में अब तक करोड़ों पुस्तकें छप चुकी हैं। हजारों पुस्तकें रोज छपती रहती हैं और अक्षरों में हजारों की तादाद समाचार पत्र हमारे छपते रहते हैं। इन सब के मूल में है अक्षर। इन सब के जो मूल होते हैं उसमें अक्षर है। हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि यदि आदमी अक्षरों को ना जानता तो आज इस दुनिया का क्या हाल होता। लेखक कहता है कि हम किसी प्रकार की कल्पना नहीं कर सकते। अगर आदमी को अक्षर का ज्ञान ना होता तो वो दुनिया का क्या हाल होता। कोई कह सकता है कि हम अक्षरों को अनादिकाल से जानते हैं। कोई कहता है कि हम अक्षर को अनादिकाल से जानते या जो सदा से चला आ रहा है। अक्षरों का ज्ञान हमें किसी ईश्वर से मिला है। पुराने जमाने के लोग सचमुच ही सोचते थे कि अक्षरों की खोज ईश्वर ने की है, पर आज हम जानते हैं कि अक्षरों की खोज किसी ईश्वर ने नहीं बल्कि स्वयं आदमी ने की है। जो पहले जमाने के लोग होते थे वो सोचते थे कि अक्षरों की जो खोज है स्वयं भगवान ने की है, पर आज हम जानते हैं कि अक्षरों की खोज भगवान ने नहीं बल्कि स्वयं आदमी ने की है। अब तो हम यह भी जानते हैं कि किन किन अक्षरों की खोज किस देश में किस समय हुई। हमारी यह धरती लगभग 5 अरब साल पुरानी है। 2-3 अरब साल तक धरती पर किसी प्रकार के जीव जंतु नहीं थे। 2-3 अरब साल तक धरती पर किसी प्रकार के जीव जंतु नहीं थे। फिर करोड़ों साल तक केवल जानवर और वनस्पति का ही धरती पर राज्य था। किसका राज्य था? जानवरों और पेड़ पौधों का ही धरती पर राज्य था। आदमी ने इस धरती पर कोई 5 लाख साल पहले जन्म लिया और धीरे धीरे उसका विकास हुआ। कोई 10,000 साल पहले आदमी ने गांव को बसाना शुरू किया। वह खेती करने लगा। वह पत्थरों के औजारों का इस्तेमाल करता था। फिर उसने तांबे और कांसे के भी औजार बनाए। कोई 10,000 साल पहले आदमी ने गांव बसाया। फिर वह खेती करने लगा और पत्थरों के औजार का इस्तेमाल करता था और तांबे और कांसे के उसने औजार बनाए। प्रागैतिहासिक मानव ने सबसे पहले चित्रों के जरिए भाव व्यक्त किए, जैसे पशुओं, पक्षियों, आदमियों आदि के चित्र बनाए। इन चित्र संकेतों से बाद में भाव संकेत अस्तित्व में आए, जैसे एक छोटे वृत्त के चहुं और किरणों की घोतक रेखाएं खींचने पर सूर्य का चित्र बन जाता था। बाद में वही चित्र ताप या धूप का घोतक बन गया। इस तरह अनेक भाव संकेत अस्तित्व में आए। प्रागैतिहासिक मानव पशु और पक्षी आदि का चित्र बनाते थे और एक छोटे वृत्त के चहुं और किरणों की द्योतक रेखाएं खींचने पर वह सूर्य का चित्र बन जाता था। सूर्य का यह चित्र ताप
या धूप का द्योतक बन गया। इस तरह अनेक भाव संकेत अस्तित्व में आए। अक्षरों की खोज। अक्षरों की खोज के साथ एक नए युग की शुरुआत हुई। आदमी अपने विचार, अपने हिसाब किताब को लिखकर रखने लगा। तब से मानव को सभ्य कहा जाने लगा। आदमी ने जब से लिखना शुरू किया तब से इतिहास आरंभ हुआ। किसी भी कौम या देश का इतिहास तब से शुरू होता है जब से आदमी के लिखे हुए लेख मिलने लग जाते हैं। इस प्रकार इतिहास को शुरू हुए मुश्किल से 6000 साल हुए। उसके पहले के काल को प्रागैतिहासिक काल यानी इतिहास के पहले का काल कहते हैं। अतः हम देखते हैं कि यदि आदमी अक्षरों की खोज नहीं करता तो आज हम इतिहास को ना जान पाते। हम यह ना जान पाते कि पिछले कुछ हजारों सालों में आदमी किस प्रकार रहता है, क्या क्या सोचता था, कौन कौन राजा हुए इत्यादि। अक्षरों की खोज मनुष्य की सबसे बड़ी खोज है। अक्षरों की खोज करने के बाद ही मनुष्य अपने विचारों को लिखकर रखने लगा। इस प्रकार एक पीढ़ी के ज्ञान का इस्तेमाल दूसरी पीढ़ी करने लगा। अक्षरों की खोज की सबसे बड़ी खोज थी। अक्षरों की खोज करने के बाद ही मनुष्य अपने विचारों को लिखकर और रखने लगा। वो एक पीढ़ी को ज्ञान देकर दूसरी पीढ़ी को ज्ञान देने लगा। अक्षरों की खोज करने के बाद पिछले 6 सालों में मानव जाति का तेजी से विकास हुआ। अक्षरों का ज्ञान होते ही 6 सालों में ही मानव में जाति का तेजी से विकास हुआ। यह महत्व है कि अक्षरों और उनसे बनी हुई लिपियां अतः हम सबको अक्षरों की कहानी मालूम होनी चाहिए। आज जिन अक्षरों को हम पढ़ते हैं या लिखते हैं वह कब बनाए गए, कहाँ बने और किसने बनाए, ये जानना जरूरी भी है। आपका इस प्रकार ये चैप्टर कंप्लीट होता है, अक्षरों का महत्व। धन्यवाद।